जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जी डियर व्यूवर्स, हमारा चल रहा है वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज़। उसमें हम प्रीवियस लेक्चर में यूनिवर्स, जियोग्राफी, सन, गैलेक्सीज, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स किसका पार्ट है? जी हमारे सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे का, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के मतलब। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो व्यूवर्स इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मज़ीद आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर प्लैनेट्स? तो प्लैनेट्स आर ओपाक्यू बॉडीज़ विच अराउंड सन। इनकी ये ओपाक्यू ऑब्जेक्ट्स हैं विच मूव अराउंड द सन इन ऑर्बिट्स। ये हमारे सन के गिर्द ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। जो वर्ड ग्रीक जो है प्लैनेट्स, ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटिस से लिया गया है, जिसका मतलब है वंडर, यानी कि फिरने वाले, घूमने वाले। आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, जिसमें मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून शामिल है। इनको याद करने का ट्रिक क्या है जी? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो माई से मरकुरी, वेरी से वेनस, एजुकेटेड से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से सैटर्न, अस से यूरेनस और नूडल से नेपच्यून। एक और प्लेनेट भी था जो कि प्लूटो है, लेकिन इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अगस्त 2006 में ड्वार्फ प्लेनेट डिक्लेयर कर दिया। ये ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये थे जी हमारे प्लैनेट्स। और हमने लास्ट लेक्चर में प्लैनेट्स को 2 पोर्शन में डिवाइड भी किया है। तो कौन कौन से हैं? इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इनको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ये है जी हमारा सोलर सिस्टम। तो हमने इनर और आउटर प्लैनेट को डिस्कस करना है। तो ये हमारे सारे 4 इनर प्लैनेट्स हैं, मरकुरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। तो हमने इनको डिवाइड किया था। ये थी हमारे सोलर सिस्टम के गिर्द कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ की बेल्ट है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं। तो ये जो बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट, ये इनर और आउटर में प्लैनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करती है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट से नीचे जो अंदर की तरफ हैं वो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर ऊपर की तरफ जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं व्यूअर्स कि इनर प्लैनेट्स को हमने क्यों इनर कहा और आउटर को क्यों आउटर कहा है। तो इनर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, यानी कि इन्हें रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। और ये क्या है? इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनके गिर्द कोई रिंग्स नहीं होती। और कौन कौन से हैं? ये मरकुरी, वेनस, अर्थ और मार्स। अगर हम आउटर प्लैनेट्स में देखें जो एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर हैं, तो इन्हें जेमिन प्लैनेट्स भी कहते हैं, इन्हें गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं, बिकॉज दे हैव एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम और अदर गैसेस। इनके गिर्द रिंग्स भी होती हैं, और इनको जो है ना इन्फीरियर या फिर सुपीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। सॉरी, इनको इन्फीरियर प्लैनेट्स नहीं कहते, इनको सुपीरियर प्लैनेट्स कहते हैं। इन्फीरियर प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स को कहा जाता है। जी हम मज़ीद इनर प्लैनेट्स के को डिस्कस करें तो जो इनर प्लैनेट्स हैं ये कहते हैं क्लोज टू सन, स्मॉल मासेस होते हैं, रॉकी होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनकी डेंसिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, रोटेशन स्लो होती है, यानी अपनी एक्सिस के गिर्द जो मूवमेंट है वो स्लो होती है, इनके गिर्द कोई रिंग्स नहीं होती, और कुछ ही मून्स होते हैं। अगर हम आउटर प्लैनेट्स या सुपीरियर को देखें, फॉर फ्रॉम सन, सन से बहुत दूर होते हैं, लार्ज मासेस एंड रेडियाई, इनकी मासेस और रेडियाई ज़्यादा होते हैं, इन्हें गैशियस सरफेस भी कहते हैं, गैशियस प्लैनेट भी कहते हैं, इनकी डेंसिटीज लो होती हैं, रोटेशन इनकी फास्ट होती है, बहुत सी रिंग्स रखते हैं और बहुत से मून्स भी रखते हैं। तो ये 2 तरह के प्लैनेट्स से इनर और आउटर। तो यहाँ पे हम प्लैनेट्स को ज़रा डिटेल से देखेंगे, डिस्टेंस के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी। अगर हम प्लैनेट्स को डिस्टेंस के लिहाज से देखें तो हम पहले देख चुके हैं कि मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, जिन्हें हम इनर कहते हैं, और फिर आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सन से डिस्टेंस के लिहाज से। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ऑनवर्ड। अगर हम साइज़ के लिहाज से देखें तो ये उल्ट हो जाएगा, ये सारे का सारा पहले आ जाएगा।
तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है साइज़ में वो जुपिटर है, देन सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और देन अर्थ, वेनस, मार्स एंड मरकरी। तो इनको मैवम, जेसन भी कह सकते हैं और साइज़ के लिहाज से जेसन और एमम ये बन जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं, एक एक प्लैनेट को सेपरेटली देखते हैं। तो मरकरी को देखें तो मरकरी क्या होती है, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन। इसकी जो रेवोल्यूशन है वो सबसे फास्टेस्ट है। वो कितनी है जी, 88 डेज़, यानी कि हमारे अगर अर्थ की जो रेवोल्यूशन है वो 365 डेज़ है तो इसकी जस्ट 88 डेज़ है, इसलिए इसकी जो रेवोल्यूशन है वो सबसे फास्टेस्ट है। और ये स्मॉल प्लैनेट है, हमने देखा था कि एमम में लास्ट पे मरकरी आता है, ये सबसे स्मॉल है, इसका तकरीबन साइज़ मून जितना है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और सेकंड जो है ना, ये डेंसिस्ट प्लैनेट है आफ्टर अर्थ, अर्थ के बाद इसकी डेंसिटी दूसरे नंबर पे है। अगर हम वेनस को देखें तो जो वेनस है इसे हम कहते हैं जी अर्थ ट्विन या सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ का। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि हमें मॉर्निंग में ये ईस्ट में नज़र आता है और इवनिंग में वेस्ट में नज़र आता है। और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी है, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा चमकता है। क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड विजिबल, ये हमारी अर्थ के जो सबसे करीब तरीन प्लैनेट है वो अर्थ है। और कौन सा प्लैनेट है जो हमारी अर्थ से नज़र आता है, तो वेनस ही है। ये इतना हॉटेस्ट भी सबसे ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस पर बहुत ज़्यादा है जो कि सन से आने वाली रेस को ट्रैप कर लेती है और वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ये हॉटेस्ट है। इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है और इसकी जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सबकी डायरेक्ट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। दो ही प्लैनेट हैं जिनकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, इसको हम याद रखते हैं जी यूवी, यूरेनस एंड वेनस। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, यानी ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। इनकी स्लोएस्ट रोटेशन है, इनकी इसकी रोटेशन कितनी है, सबसे स्लोएस्ट रोटेशन वेनस की है 257 डेज़। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ की जो रोटेशन है वो 24 आवर्स है, 24 घंटे है, लेकिन इसकी कितनी है 257 डेज़ है। और इसकी रेवोल्यूशन कितनी है 225, यानी इसकी रेवोल्यूशन कम है और रोटेशन जो टाइम पीरियड है वो इतनी स्लो है कि वो रेवोल्यूशन से भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। नेक्स्ट हमारा है जी मार्स। तो जो मार्स है इसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आयरन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या है, रेड है। और ये हाईएस्ट, इसके ऊपर हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी है जिसका नाम है जी नेक्स्ट ओलंपिया, जो कि हिमालय से यानी कि माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है। नेक्स्ट ओलंपिया वो किसके ऊपर है जी, मार्स के ऊपर है, विच इज़ 3 टाइम्स हायर देन माउंट एवरेस्ट। और इसके 2 मून्स भी हैं जिन्हें हम सैटेलाइट्स भी कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स, फोबोस एंड डिमोस। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी जुपिटर। जुपिटर क्या है जी, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट। मैं बताता जाऊँ कि हमने अर्थ को यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि अर्थ हमारा प्लैनेट है, इसको हम ज़रा डिटेल से देखेंगे तो इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो अर्थ के अलावा हम तमाम प्लैनेट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो जुपिटर क्या है जी, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, ये सबसे बड़ा है और सबसे वजनी भी है। और इसे हम क्या कहते हैं, गैस जेंट भी कहते हैं। और कॉल्ड लॉर्ड ऑफ हेवन भी इसे कहते हैं। और सबसे फास्टेस्ट रोटेशन इसकी है, 9.8 हार्स इसकी रोटेशन है। और इसके जो सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स जो मून हैं वो 82 से लेके 92 तक हैं। और इसके जो मून्स हैं वो इनके मून में से 4 मून्स जो है ना वो बहुत मशहूर हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैलीलियन मून्स, जिसको 1610 में गैलीलियो ने डिस्कवर किया था टेलीस्कोप के ज़रिए से। तो ये इसके 4 मून्स हैं जिसमें लो, यूरोपा, गैनीमडी और कैलिस्टो शामिल है। तो जो ल्यू है ये डेंसिएस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का नेचुरल सैटेलाइट जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वह ल्यू। और सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का जो सैटेलाइट है वो है गैनीमडी। जुपिटर के बाद हमारे पास है जी सैटर्न। तो ये सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है और सेकंड फास्टेस्ट इसकी क्या है, रोटेशन है। यानी सबसे बड़ा जुपिटर है, सेकंड क्या है जी जेसन। देखें तो पहले जुपिटर, सेकंड सैटर्न,
तो ये सेकंड बिगेस्ट है और इसकी फास्टेस्ट रोटेशन है सेकंड। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है सोलर सिस्टम में, किस प्लैनेट की सबसे कम डेंसिटी है, वो है सैटर्न। इसकी इतनी डेंसिटी, ये किससे मिलकर बना हुआ है, आइस और डस्ट से, और इसकी डेंसिटी बहुत कम है। और कहते हैं कि अगर कोई इसको पानी के ऊपर रखें तो ये पानी के ऊपर बैलून के ऊपर तैरता रहेगा, इसकी डेंसिटी इतनी कम है। और सैटर्न रिंग्स इसके जो है सराउंडिंग में 3 या 7 सैटर्न रिंग्स हैं और वेल डिफाइंड हैं, इसके गिर्द पाई जाती हैं। और इसके प्रोमिनेंट मून्स भी हैं। टोटल इसके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, वो हैं 62, लेकिन एक इसका मून बहुत मशहूर है जिसका नाम है टाइटन। सैटर्न का जो है ना ये लार्जेस्ट मून है, सबसे बड़ा जो है ना मून ये सैटर्न का है 62 में से। लेकिन सोलर सिस्टम का ये सेकंड बड़ा मून है, सबसे बड़ा मून जो है वो गैनीमेडी था जो कि जुपिटर का है। और टाइटन की एक और यूनिकनेस है, इट्स ऑन एटमॉस्फेयर, इसका अपना एटमॉस्फेयर होता है। तो ये था जी सैटर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास रह गया जी यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस हम देखें तो यूरेनस को क्या कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या है, ग्रीन। और सराउंडेड बाय 9 रिंग्स, इसके गिर्द भी रिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। इसके 27 सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल मून जिन्हें हम कहते हैं। और फर्स्ट फाउंड यूजिंग टेलीस्कोप, ये पहला प्लैनेट था जो टेलीस्कोप को यूज़ करते हुए डिस्कवर हुआ था। और इसे हम क्या कहते हैं, आइस जेंट प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है, आइस से बना हुआ है। और अगर हम देखें नेपच्यून, तो नेपच्यून को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। सबसे स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है, क्योंकि ये सन से लास्ट पे बिल्कुल आता है, तो इसका ऑर्बिट सबसे बड़ा है, तो इसकी सबसे स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है। और सबसे फारदेस्ट भी है, मून सन से बहुत दूर है। ये यहाँ पे मून लिखा हुआ है, सॉरी सन, ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से सन की रेज तक पहुँचती नहीं है, बहुत कम पहुँचती है, जिसकी वजह से डार्केस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी है। और तकरीबन इसके 14 मून्स हैं नेपच्यून के। और इसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि सन की रेडिएशन बहुत कम पहुँचती हैं, तो बहुत ठंडा यहाँ पे बर्फ़ है ज़्यादातर, आइस जेंट भी इसे कहते हैं, और सबसे ठंडा भी है। और नेपच्यून और यूरेनस को हम क्या कहते हैं, ट्विन्स प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये भी आइस जेंट है और ये भी आइस जेंट है। तो ये तो उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, प्लैनेट्स के बारे में मज़ीद कोई क्वेरी नहीं बची होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप अपने नोट्स साथ साथ बनाएं। लेकिन अगर आप बिज़ी हैं, कोई जॉब करते हैं या आपकी और बिज़ी रूटीन है, आप नोट्स नहीं बना सकते, तो ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये हैंड रिटन नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।